नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन टेस्ट कैसे कंडक्ट करें या कोई ऑनलाइन सर्वे हो तो कैसे करें। तो आज मैं मोबाइल के माध्यम से बताऊंगा और डेस्कटॉप के माध्यम से भी इसी तरह है, लेकिन थोड़ा अलग है। तो उसके लिए मेरा अलग वीडियो होगा जो आप लोग यूट्यूब चैनल उत्थान हो सबका में जाकर देख सकते हैं। तो आज देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद क्या क्या करना है देखिए। सबसे पहले यह ऐप देखिए, यह जो ऐप है आप जो सामने दिख रहा है इसको आप क्लिक करिए और आपके क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा। देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेम्पलेट्स, तो उसको छोड़ दीजिए। नीचे देखिए लिखा है, नीचे लिखा हुआ न्यू क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, तो टेम्पलेट छोड़ दीजिए। क्रिएट ब्लैंक फॉर्म को आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। ऊपर लिखा है अनटाइटल्ड फॉर्म। इस अनटाइटल्ड फॉर्म का आप नाम लिखिए, नामकरण कीजिए। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, देखिए विलोम शब्द, और विलोम शब्द को स्लिप टेस्ट के रूप में मैं ले रहा हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चाहे जो भी लिख लें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स का मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद इसमें प्रश्न जोड़ना है। उसके लिए क्या करेंगे, नीचे के कीपैड को हटाएंगे और जब हटाएंगे तो एक जो है प्लस का चिन्ह दिखेगा और इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और मल्टीपल चॉइस, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम अभी 3 के बारे में ही जानेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस। तो पार्टिसिपेंट का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बच्चे का नाम पूछेंगे, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट या नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर रिक्वायर करके एक साइड में एक बटन है जो बंद है, ब्लैक दिख रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो वह जो है ब्लू रंग का हो जाएगा। इसका मतलब उसका जवाब बच्चे को देना पड़ेगा, तो इसको क्लिक जरूर करिए। फिर दूसरा प्रश्न लेते हैं प्लस के माध्यम से। तो फिर प्लस जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से वही विकल्प आएगा। इसमें से मैं फिर से शॉर्ट आंसर ले रहा हूँ क्योंकि अभी बच्चे का इन्फॉर्मेशन लेना है और भी इन्फॉर्मेशन लेना है उसके बारे में। तो फिर 2, तो नंबर 2 पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चे के लिए क्या, नेम ऑफ द स्कूल। ठीक है, फिर मैं नीचे के दिए हुए बटन को मैं क्लिक करूँगा, ब्लू करूँगा, क्योंकि ब्लू करने से क्या होगा, बच्चे को उसका आंसर देना ही पड़ेगा। बिना आंसर लिखे यह प्रश्न पत्र या यह क्विज सबमिट नहीं होगा। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। और इस तरह प्लस, जितने बार प्लस आए आप प्लस करते रहिए, उतने प्रश्न आप जोड़ते रहेंगे, ऑप्शन पूछता रहेगा। फिर से मैं आ रहा हूँ वहीं पर, फिर से मैं नीचे दिए हुए कीपैड को हटा रहा हूँ और जैसे हटाऊंगा नीचे प्लस दिखेगा और प्लस दबाने से फिर वही ऑप्शन है। जितने बार आप प्लस प्लस करेंगे उतने बार आपको प्रश्न लिखने का मौका मिलेगा। तो देखिए फिर से मैं नीचे दिए हुए प्लस को मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर हमारे सामने वही फिर से ऑप्शन आ रहे हैं। फिर मैं इस बार मल्टीपल चॉइस ले रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ से प्रश्नोत्तरी शुरू होगी। तो पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ, तो मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूँ, अच्छा का विलोम क्या है, और इसके लिए हमें ऑप्शन देना पड़ेगा। तो उसके लिए नीचे का मैं कीबोर्ड हटा दिया, फिर ऐड ऑप्शन आया, सुंदर लिखा, फिर वही सेम प्रोसेस, नीचे का कीबोर्ड हटाना पड़ेगा, फिर ऐड ऑप्शन पे जाना होगा, फिर मैं हटा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं लिख रहा हूँ ऊपर। इस तरह बार बार आपको यानी जितने ऑप्शन देना चाहते हैं आपको एक से ज़्यादा ही देना पड़ेगा क्योंकि यह मल्टीपल चॉइस है। तो जितने बार आप ऐड ऑप्शन करेंगे आपको ऑप्शन लिखने का मौका मिलेगा। आप एक से ज़्यादा जितना लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो मैं फिर से एक और ऑप्शन देने जा रहा हूँ, ऐड ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ। फिर क्लिक करने के बाद मैं लिखूँगा, देखिए ऐड ऑप्शन करने के बाद तीसरा मौका, तीसरे पे मैं लिख दिया बुरा। फिर आपको ये स्क्रॉल करना होगा ऊपर, या तो कीपैड हटाना है, फिर वही ऐड ऑप्शन कर दिया, इसमें मैं लिख दिया इस बार अच्छाई। अब मैं फिर से दूसरा प्रश्न तैयार करूंगा और इसके लिए ब्लू रंग के इस सर्किल में दिए हुए प्लस को क्लिक करना होगा और जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतने प्रश्न आप बना सकते हैं।
तो मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा फिर से ऑप्शन आएगा और मैं वहाँ पे प्रश्न लिखूँगा और उसके फिर विकल्प दूंगा। फिर देखिए आ गया, मैं यहाँ पर लिख दिया ऊपर का विलोम। फिर आपको ऐड ऑप्शन में जाना होगा, उसके लिए बच्चों को विकल्प देना होगा। फिर मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ, ऐड ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ और फिर देखिए यहाँ पर खाली बॉक्स आया, वहाँ पर खाली जगह आया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपरी। पहला ऑप्शन ऊपरी हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देने के लिए, तीसरा ऑप्शन देने से बार बार ऐसे ऐड ऑप्शन पर जाना होगा। इस तरह देखिए मैं 4 ऑप्शन दे दिया, यानी जितनी बार क्लिक करें उतनी बार आपको मौका मिलेगा। उसके बाद मैं रिक्वायर बटन को क्लिक करके वहाँ ब्लू कर दिया, जिससे बच्चे को उसका आंसर देना ही पड़ेगा। यदि उसको उत्तर नहीं दिया तो यह प्रश्न पत्र वह अपने रिस्पॉन्स को सबमिट नहीं कर सकता है। इस तरह से 2 प्रश्न विकल्पों के साथ तैयार हो गए। अब आगे क्या करना है, देखिए ऊपर राइट साइड कॉर्नर में सबमिट दिख रहा है। अभी सबमिट को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा फॉर्म सेटिंग। तो फॉर्म सेटिंग नीचे दिया हुआ है सबमिट। आप कोई इसमें कुछ भी सेटिंग मत करिए, केवल आप जो है सबमिट करिए और सबमिट करते ही आपके साथ ये क्रिएटिव फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कॉपी लिंक या व्यू फॉर्म। तो अभी फॉर्म को अभी सबमिट करने की या लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने पॉइंट डाला ही नहीं है, मार्क्स नहीं डाला है। तो व्यू फॉर्म पर जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास वही प्रश्न पत्र वापस आएगा। अब हमें इसके लिए पॉइंट सेट करने हैं। तो देखिए ऊपर राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट 3 बिंदु दिया हुआ है, उसको हम क्लिक करेंगे। किस लिए, हमें अंक निर्धारित करने के लिए, जिससे बच्चे को तुरंत रिस्पांस करते ही उसके रिजल्ट उसको मिल जाएं। तो मैं यहाँ पर तीनों बिंदु जहाँ दिया है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू सेटिंग। तो प्रीव्यू का मतलब ये हुआ, प्रीव्यू अभी नहीं करेंगे, पूरा सेट हो जाने के बाद अभी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग क्लिक करते ही हमारे सामने यह ऑप्शन आएगा। देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे और इसमें पहला हमारा जो ऑप्शन होगा जनरल। इसमें क्या करना है, पहले बॉक्स को क्लिक करेंगे जिससे हम बच्चों का या पार्टिसिपेंट्स का मेल जो कलेक्ट कर सकें। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है दूसरा बॉक्स, जो उसमें लिखा है लिमिट टू 1 रिस्पांस, उसको भी क्लिक करेंगे जिससे पार्टिसिपेंट एक से ज़्यादा बार अपना रिस्पांस सबमिट नहीं कर सकता है। उसके बाद नीचे है एडिट्स आफ्टर सबमिट और से समरी चार्ट्स एंड टेस्ट रिस्पांस। तो दोनों को क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चा अपने उत्तर का समरी देख सकता है और यह तुरंत उसके सबमिट करते ही उसको मिल जाएंगे, यानी यह बहुत सुविधापूर्ण हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन है, हमारे सामने जो दूसरा ऑप्शन है वह है प्रेजेंटेशन। तो नीचे देखिए लिखा हुआ है, ये बॉक्स छोड़ देंगे, नीचे आएंगे योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड। तो इसके जहाँ आप वही सेम भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे सबमिट करते हैं बच्चे को दिखेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखिए आपके जवाब स्वीकार कर लिए गए हैं, धन्यवाद। तो बच्चा या पार्टिसिपेंट जैसे ही सबमिट करेगा उसको यह दिखेगा। उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे जहाँ पे लिखा है क्विजेस। तो क्विज को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए जो बटन आ रहा है ब्लैक रंग का, यानी ये ऑफ है, स्विच ऑफ है। तो इसको सबसे पहले हम ऑन करेंगे और ऑन करते ही इसका रंग बदल जाएगा और इस तरह से ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या केस में करेंगे, देखिए नीचे जो भी यहाँ दिए हुए इमिडिएटली आफ्टर इस सबमिशन, बच्चे को तुरंत इसका रिस्पांस आएगा तो उसको क्लिक करिए। फिर नीचे 3 बॉक्स दिए हुए हैं, इसको क्लिक करने से क्या होगा, बच्चे को मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस और पॉइंट वैल्यू ये सब सबमिट करते ही बच्चे को तुरंत मिल जाएगा। ये तीनों बॉक्स क्लिक करने के तुरंत बाद सबसे ज़रूरी हमारा कदम होगा जो राइट साइड ऊपर कॉर्नर में सेव दिया हुआ है। यदि उसका आप सेव नहीं करेंगे तो फिर यह इस सेटिंग का कोई मतलब नहीं है। और जैसे आप ऊपर सेव कर देंगे इसके अनुसार आपका प्रश्न पत्र, इसके अनुसार अपना प्रश्न पत्र आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। इसके बाद क्या ऑप्शन आता है,
तो सेव करते ही हमारे पास वापस फिर ये वही पुराना प्रश्न पत्र आया। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर अंक निर्धारित करेंगे जिससे कि बच्चे को कुल प्राप्तांक मिल सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक प्रश्नों पर जाकर एक एक प्रश्नों को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जो ऑप्शन आता है उसके अनुसार हम अंक निर्धारित करेंगे। देखिए मैं पहला प्रश्न जो है क्लिक कर रहा हूँ। पहला प्रश्न क्लिक करते ही नीचे एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स पे जाएंगे और उस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आप यहाँ दिख रहा है 0 पॉइंट, यानी हमें कुछ लिखना है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद कौन सा आंसर सही है उसको हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है, तो अच्छा का अपोजिट विलोम क्या है, बुरा। तो मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ, जिससे बच्चा क्लिक करेगा यही तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, दूसरा क्लिक करेगा तो उसको यह 1 पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर नीचे है ऐड आंसर फीडबैक, यानी बच्चा आंसर जब देगा तो उसको फीडबैक क्या आएगा। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लिक करते ही आया इनकरेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट के लिए आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए मैं करेक्ट आंसर को जो क्लिक कर रहा हूँ और फिर यहाँ नीचे लिख रहा है इंटर फीडबैक, तो मैं यहाँ पर करेक्ट वेरी गुड लिख दे रहा हूँ। फिर इसको सेव कर देता हूँ कि बच्चा आंसर सही देगा उसको वेरी गुड फीडबैक मिलेगा। इसी तरह दूसरे प्रश्न को भी ऐसे ही करना है। तो देखिए मैं जैसे क्लिक किया प्रश्न को, नीचे बॉक्स आया और बॉक्स को क्लिक करने के बाद आपको ऊपर दिए हुए पॉइंट को लिखना है और उसके साथ सही आंसर को सही आंसर को फिर जो क्लिक करना है, जिससे बच्चे को इसके भी पॉइंट्स मिल जाएं। यानी अभी आप ध्यान से देखिए, मैं देखा वहाँ 0 था वहाँ लिख दिया, और इसका आंसर जो नीचे उत्तर था मैं उत्तर लिख दिया, जो उत्तर इसका था क्या नीचे ऊपर का नीचे वो भी क्लिक कर दिया। अब बच्चे को यदि दोनों आंसर सही देता है तो उसको 2 पॉइंट यानी 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे। तो इस तरह से 2 प्रश्न दिए गए थे, दोनों प्रश्न के पॉइंट और सही उत्तर जो सेट कर दिए गए। अब एक बार ऊपर फिर जाकर तीनों बिंदु को दबाएंगे और जब तीनों डॉट को क्लिक करेंगे तो वहाँ हमारे सामने ऑप्शन होगा प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब हम फाइनल होने से पहले, फाइनल पेपर भेजने से पहले एक बार चेक करेंगे। तो देखिए मैं उसको जो क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के साथ ये पेपर सामने आ गया। इसको पूरा जो भी आंसर है मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट अजीत चौहान, विद्यालय का नाम ABC, और पहले प्रश्न का उत्तर बुरा, और दूसरे का मैं जानबूझ के गलत जो है क्लिक कर रहा हूँ, नीचे होगा लेकिन मैं यहाँ पर नीचे क्लिक किया। देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, एक गलत किया है एक सही किया हूँ। अब मैं सबमिट करूँगा तो देखते हैं रिस्पांस में कितने मार्क्स मिलते हैं, 2 मिलते हैं या 1 मिलता है। तो देखिए मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ और सबमिट करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो यहाँ लिखा है व्यू स्कोर, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करते देखिए यहाँ पे मुझे कितने अंक प्राप्त हुए, 1 आउट ऑफ 2। और नीचे आप देखिए आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। नीचे दिखा रहा है ग्रीन कलर में, यानी पहला वो सही है, दूसरा रेड में है यानी वो गलत है। यानी इस तरह से गलत और एक सही हुआ, इसलिए 1 आउट ऑफ 2 मिला। इस तरह से आप कितने प्रश्न सेट कर सकते हैं आपके ऊपर है। फिर मैं जैसे क्लिक किया लिखा है यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, यानी इसको मैं रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ। अब बैक बटन के माध्यम से वापस जाएंगे, वापस प्रश्न पत्र पर। हमारा प्रश्न पत्र तैयार है। अभी हमें क्या करना है, अब इसको प्रेषित यानी भेजना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में जो त्रिभुज बना हुआ है उसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पर पत्र का चिन्ह है यानी इसको मेल करना है। उसके साइड में एक चिन्ह जो बना हुआ है वो लिंक है, उसको क्लिक करते ही लिंक हमारे सामने आ गया। इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम कहीं भी पेस्ट करके भेज सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे मेल हो, और इसको मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। देखिए मैं भेज रहा हूँ तो सेंड वाया लिखा है मेल, तो मेल को क्लिक कर रहा हूँ, वो जो सिंबल है। तो अब नीचे मैं लिख दिया उत्थान फाउंडेशन @gmail.com, और मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। और इस तरह सेंड करते हुए वह चला गया। और उसके बाद वापस ये फॉर्म आया, वापस हम बैक बटन के द्वारा होम पेज पर जाएंगे और होम पेज पर इस तरह से आपको दिखेगा फॉर्म एक्टिव, यानी फॉर्म एक्टिव है। जैसे कोई इसको रिस्पॉन्स करेगा उसके
उसके प्राप्तांक या उसके जो भी रिस्पांस है आपको आपके मोबाइल में, आपके फ़ोन या मोबाइल में मिल जाएगा। फिर नीचे नीचे लिखा हुआ एडिट फॉर्म, आप एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं। व्यू रिस्पॉन्सेज यानी कितने रिस्पांस लोग करेंगे उसका यहाँ नंबर आ जाएगा, और उसको जैसे आप क्लिक करेंगे पूरा उसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं। आप मेरी बात सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत